जीवन के किसी भी क्षेत्र में तरक्की पाने के लिए चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम साम दाम दंड और भेद कहते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि पृथ्वी जो ऊपर से दिखती है क्या वास्तव में अंदर से भी वैसी ही है। ज्वालामुखी तथा भूकंप किस परत से आते हैं, तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें पृथ्वी की शेप की, अगर हम क्या बात करते हैं कि जो पृथ्वी है उसकी शेप कैसी है, बनावट कैसी है, तो एक प्रथा चली है। प्रथा क्या है, ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं कि पृथ्वी हमारी है वो क्या है, गोल है। पृथ्वी हमारी कैसी है, कहते हैं गोल है, जो कि ये क्या है, गलत है। जो हमारी पृथ्वी है वो बिल्कुल गोल नहीं है। कैसे, आप देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है इसी पे क्या है, माउंटेन एवरेस्ट, कहीं इतनी ऊंचाई पर कोई ऊंचा पर्वत उठा हुआ है, कहीं पे क्या है, कंचनजंगा है, कहीं पे K2 गांडीवी नेशनल वगैरह ऐसे अन्य पर्वतमालाएँ बनी हुई है। और कहीं पर हम क्या पाते हैं कि इसी पे क्या है, समुद्र है, सागर बहुत गहरा है। जैसे मारियाना ट्रेंच आप नाम सुने होंगे, बहुत गहरा है। तो क्या ऐसा कहीं उठा हुआ है, कहीं दबा हुआ है, तो क्या आप लग सकता है कि पृथ्वी हमारी गोल हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो जो हमारी पृथ्वी है उसका जो शेप है वो क्या है, उसका एक नाम दिया गया जिसे हम जियोड बोलते हैं। जो पृथ्वी का शेप है उसे हम क्या बोलते हैं, जियोड। जियोड का नाम दिया जाता है। पृथ्वी किस शेप की है, जियोड है, जो कि ऐसे हम मान सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे क्या है, ऐसे उभरा हुआ है, और इसे यहाँ पे क्या है, धंसा हुआ है। ऐसे इधर भी, मतलब जहाँ पे पर्वतमालाएँ पाई जाती है, पर्वत चोटियाँ हैं, वहाँ पे पृथ्वी उठी हुई है। और जहाँ पे गर्त है, जैसे मारियाना ट्रेंच हो गया, ऐसे भी बहुत सारे गर्त हैं, समुद्र में हमारा है, तो इससे हमारा क्या है, वहाँ पे दबा हुआ है। यानी पृथ्वी का हमारा शेप क्या हो गया, जियोड हो गया। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के हम किस परत पर रहते हैं। जो पृथ्वी हमारी है, तो क्या हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं, इधर नहीं, हम पृथ्वी के कहाँ रहते हैं, बाहर। हम पृथ्वी के कहाँ हैं, हम पृथ्वी के बाहर हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत पर यहीं पे हमारा बिल्डिंग है, हवेली यहीं पे बनी हुई है, यहीं पे लोड कर आप कोई लेट कर पढ़ रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, यानी जो सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कहाँ है, पृथ्वी के इसी ऊपरी परत पर हो रही है। तो ये हमारी रही बेसिक सी बात। अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर कि जो हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो कैसी है। तो अगर हम बात करें तो हम क्या पाते हैं, तो इसमें कुछ पद्धतियाँ हैं, कुछ वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। तो उनमें जो सबसे प्रचलित पद्धति मानी जाती है तो वो कौन है, एडवर्ड स्वेस नाम के एक व्यक्ति हुए। कौन हुए, एडवर्ड स्वेस। इनका नाम सुनने में आता है। इन्होंने अपना एक विचार दिया। इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है वो 3 परतों में बनी हुई है, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, सियाल, सीमा और नीफे नाम दिया। अभी हम उसका एनालिसिस करेंगे कि सियाल क्या है, सीमा क्या है और नीफे क्या है। उससे पहले हम कुछ बात इन्होंने बताया। वो क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो 32 किलोमीटर न, क्या कहा कि प्रत्येक 32 किलोमीटर नीचे, यानी पृथ्वी की आप जिस परत पर रह रहे हैं उसके प्रत्येक 32 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि होगी। क्या होगी, ताप की वृद्धि होगी। किसने बताया, एडवर्ड स्वेस ने। क्या बताया कि आप पृथ्वी की सतह से प्रत्येक 32 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाएगी। इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। तो और इन्होंने क्या बताया कि अब डेंसिटी के बारे में बताया, घनत्व बताया कि जो पृथ्वी का घनत्व है वो कितना है। तो पृथ्वी का घनत्व इन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व वो कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम प्रति सेंटीमीटर, आप मात्रक सुने होंगे ना। घनत्व कैसे होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे
आयतन, ठीक। किलोग्राम, इसे किलोग्राम मानते हैं, और आयतन मीटर क्यूब। तो उन्होंने क्या किलोग्राम को ग्राम में बदला है और मीटर को सेंटीमीटर में। ये क्या है, पृथ्वी का घनत्व है। तो इसे हम क्या समझते हैं कि जो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब क्या है, यानी जो पृथ्वी है, अगर हम उसके मिट्टी को लेंगे, ये एवरेज बताया है, जो 3 परतें हैं, अभी हम देखेंगे कैसे कैसे है, कैसे 5.5 आया है। तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, अगर हम इसकी मिट्टी को ऊपरी परत को लिए और निचली परत को लिए, निचली परत को लिए, और उसका अगर हम वजन करेंगे, यानी कितना आयतन लेंगे, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, अगर हम मिट्टी 1 सेंटीमीटर लेंगे लंबा, चौड़ाई और ऊंचाई में, तो जो उसका भार आएगा, उसका जो द्रव्यमान निकलेगा वो कितना आएगा, 5.5 ग्राम आएगा। तो ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं, अब हम लौटते हैं सियाल, सीमा और नीफे पर। तो हम पृथ्वी का फिगर बनाते हैं और उसके बाद हम देखेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी, हम गोल ही मान के चलेंगे क्योंकि पृथ्वी का जो शेप है वो जियोड है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं तो उसे हम क्या मानते हैं, गोल मानकर चलते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से कुछ परत इसका काट लिया, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ऐसे हमने क्या किया, इसका ये वाला पोर्शन हमने काट कर यहाँ से निकाल लिया, यही वाला पोर्शन, ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये पोर्शन हमने काट कर निकाल लिया। तो यहाँ पे हम उसको बना देते हैं, यहाँ पे हमने उसको बना दिया, ठीक है। जो हमने काटा पोर्शन वो हमने बना दिया। तो जो हमने ये काटा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेंटर से परिधि को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, त्रिज्या है। तो अगर हम इसकी जो पृथ्वी की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो हम क्या पाते हैं कि 6371 किलोमीटर क्या है, इसकी त्रिज्या है, जिसे हम लगभग बराबर कितना मानते हैं, 6400 किलोमीटर मानकर चलते हैं। तो ये जो हमने लंबाई मानी है, ये क्या है, यहाँ से काट कर हमने यहाँ पे लाया, ठीक है, यही यहाँ पे आया है। इसकी जो त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर। तो ये हमने पृथ्वी की त्रिज्या देखा, इसे हम क्या आनंद ब्रिज कहते हैं, 6400 किलोमीटर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सियाल, सीमा और नीफे क्या है। तो इन्होंने बताया अपने अध्ययन में कि पृथ्वी के जो परतें हैं वो कितने 3 लेयरों में बटी हुई हैं। उसका नाम क्या क्या रखा है इन्होंने, यहाँ से यहाँ तक एक परत, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी परत, ठीक है। पहले वाले का इन्होंने नाम क्या दिया, सियाल। अभी हम देखेंगे कि सियाल क्या है, सीमा क्या है और नीफे। दूसरा क्या कहा, सीमा। तीसरा इन्होंने क्या कहा, नीफे, ठीक है। पहला का नाम क्या रखा है इन्होंने, सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे। अब हम देखते हैं कि सियाल, सीमा और नीफे क्या है। अगर हम बात करें सियाल की, सियाल, तो हम क्या पाते हैं, जो सियाल है, सियाल को हम क्या पाते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। SI जो है उसे हम क्या बोलते हैं, ये है सिलिका। SI क्या है, सिलिका है। और AL क्या है, AL वो है एल्यूमिनियम, वो क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। और दूसरे लेयर की अगर हम बात करते हैं उसमें क्या है, सीमा है, SIMA। तो जो इसमें SI है वो क्या है, वो सिलिका है। MA वो क्या है, वो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, ठीक है। और तीसरे लेयर की जो बात करते हैं वो क्या है, नीफे, NIFE, वो क्या है, नीफे। इसे हम क्या बोलते हैं, Ni जो है वो हमारा क्या है, निकिल है, वो हमारे क्या है, निकिल, ठीक है। और जो Fe है वो हमारे क्या है, फेरस, या जिसे हम आयरन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या देखा, जो सियाल है उसमें क्या है, सिलिकॉन, सिलिका और एल्यूमिनियम है। दूसरा जो क्या है, सीमा है, उसमें सिलिका और मैग्नीशियम है। और जो तीसरी लेयर है उसका नाम क्या है, निकिल और आयरन है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, ये पहली लेयर हो गई, ये इसकी दूसरी लेयर हो गई और ये इसकी तीसरी लेयर हो गई। तो ये हमने देखा। इन्होंने क्या बताया कि इसकी जो डेंसिटी है ऊपर से नीचे जाने पर पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाता है। तो
इन्होंने क्या बताया, कौन, एडवर्ड स्वेस ने बताया कि अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो पृथ्वी का घनत्व तो बढ़ता जाता है। तो उन्होंने जो बताया था, जो सियाल है उसका घनत्व कितना होता है, वो होता है 2.5 वही ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और जो दूसरा है सीमा, उसका इन्होंने बताया 4.5, कितना होता है 4.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो गया, 4 2 6 और 1 7। और जो नीचे वाला है निफे, वो कितना होता है, इसका इन्होंने बताया, इसका होता है 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इन्होंने बताया कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, पृथ्वी का घनत्व तो बढ़ता है। सियाल कितना है 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सीमा का 4.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और जो नीफे है उसका कितना होता है 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अगर हम इस प्रकार से अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हम क्या पाएंगे, अगर हम जोड़ते तो 4 2 6 7 10 7 17। एवरेज की अगर हम बात करें, 3 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, 3 5 15, यानी लगभग 5.5 के आसपास आ जाएगा। तो वही जो हमारा है पृथ्वी का घनत्व होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इसके एडवर्ड स्वेस के अनुसार हमने देखा कि क्या है, 3 परतों में बटी हुई है। अब हम आते हैं कि जो आधुनिक पद्धति है जो वर्तमान में है, क्या यह प्रचलित है, इसी पर हम लोग चलते हैं। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि वर्तमान में इसका उतना औचित्य नहीं है, हालांकि यह भी अपने जगह पर सही है, सही थे और सही है भी, लेकिन जो वर्तमान पद्धति है वो भी 3 लेयर में ही बांटती है, लेकिन उसका उन्होंने कुछ नाम दिया है। तो आइए हम वर्तमान प्रणाली की हम बात करते हैं। अब अगर हम बात करें वर्तमान पद्धति की, वर्तमान पद्धति में हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि इसमें भी 3 लेयरों में बटी हुई है। उसका नाम क्या क्या है, उसका जो पहला नाम है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, जो ऊपरी परत है। उसके बाद जो निचली परत है उसे हम बोलते हैं मेंटल, तथा जो सबसे निचली परत है उसे हम कोर बोलते हैं। तो आइए अब हम वर्तमान प्रणाली में बात करते हैं। तो हमने क्या देखते हैं, वही सेम सिस्टम रहेगा। पृथ्वी हमने क्या किया, वैसे ही काटा। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है। हमने सेंटर पॉइंट से इसको काट कर यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब हम आते हैं, ये है, ठीक है, ये हमने बना लिया। ये हमारी क्या है, पृथ्वी का हमने एक 1/4 पार्ट, क्वार्टर पार्ट हमने क्या किया, काट लिया है। अब हम देखते हैं जो 3 लेयर है वो कैसे कैसे इसकी हम बात करते हैं। इसमें 3 लेयर हम बताए हैं, क्या है, पहली लेयर, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो पहली लेयर जो है उसका नाम क्या है, क्रस्ट। नाम की अगर हम बात करें तो क्या पहला पाते हैं, वो है क्रस्ट है। दूसरा है वो है मेंटल है, और जो तीसरी लेयर है उसे हम कोर कहते हैं। ठीक है, पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। तो ये जो हमारा ऊपरी वाला लेयर है इसका नाम क्या है, ये हमारा है क्रस्ट। ठीक है, ये जो है 1% है। ठीक है, 1%, यानी अगर हम त्रिज्या से लेकर ऊपर तक काटे तो जो ऊपरी परत है, क्रस्ट है, वो कितना है, 1% केवल है। और जो नीचे है इसका नाम क्या है, कोर। इसका नाम क्या है, कोर है, वह 16% है। कितना है, 16%। ये आधुनिक पद्धति की हम बात कर रहे हैं। ऊपर जो है क्रस्ट है वो 1% है, और जो नीचे कोर है वो कितना है, 16%। और जो बाकी बचा वो हमारा क्या है, वो हमारा मेंटल है। मेंटल कितना बचा, लगभग 83 के आसपास बच गया, 83 84 96 100। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो ऊपरी परत है, क्रस्ट है, वो कितनी है, 1% है, कोर 16%, और जो बीच वाला परत है, मेंटल है, वो 83 यानी 83% है। तो ये हमने देखा। अब हम इसके बारे में डीपली से अध्ययन करते हैं कि अब इसको भी कि कैसे बांटा गया है। इसमें भी अध्ययन करने के लिए, सुविधा के लिए इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है। तो उसको हम अब देखते हैं। अगर हम बात करें, जो भूकंप और ज्वालामुखी वगैरह आती है वो किससे आती है, जो मेंटल हमारा है
इसी से जो भूकंप और ज्वालामुखी वगैरह आती है वही आती है ना, किससे आती है? भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो किससे आती हैं? ये जो मेंटल है इसी से आती हैं। इसकी जो गहराई माना जाता है वो कितना है? वो लगभग 50 से 1000 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। ठीक है, जो भूकंप है कितना होता है? 50 से लगभग 1000 किलोमीटर के बीच जो पड़ते हैं वो कौन है? मेंटल की है, इसी से भूकंप आते हैं। तो ये हमने देखा। अब हम उसका अच्छे से विभाजन देखते हैं। ठीक है, ये हमने उसको बना लिया, ये हमारा हो गया। ये था हमारा ऊपरी परत, इसका नाम क्या था? ठीक है, ये पहला हमारा क्या था? ये था हमारा क्रस्ट, ये हमारा था क्रस्ट, ये हमारा क्या था? मेंटल था, और ये हमारा था कोर। अब वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के अध्ययन के लिए इसको भी 2 भागों में बांटा है। इसका क्या नाम रखा है? ये लाइन बनाया है, ये ऊपरी क्रस्ट है, यानी जो ऊपर इसके है उसका नाम क्या है? ऊपरी क्रस्ट, और जो नीचे है उसे क्या है? निचली क्रस्ट। ठीक है, ये ऊपरी क्रस्ट और ये निचली क्रस्ट। अब जो निचली क्रस्ट और मेंटल की जो सीमा है उसे हम मोटा कर देते हैं। ठीक है, जो इसकी लेयर बनाती है इसे बोलते हैं मोह, मोहो असंबद्धता। इसका नाम क्या है? मोहो असंबद्धता। ठीक है, यानी एक ऐसी लाइन जो मेंटल को क्रस्ट से, निचली क्रस्ट से अलग करे, उसे क्या बोलते हैं? मोहो असंबद्धता। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम नीचे आते हैं तो मेंटल है, मेंटल को भी 2 भागों में, ये ऊपरी मेंटल और ये निचली मेंटल। ठीक है, और जो ऊपरी और निचली मेंटल को अलग करती है उसका नाम क्या है? रेपेटी। रेपेटी असंबद्धता रेखा, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी लाइन। अब हम आते हैं नीचे। ठीक है, ये जो है निचली असंबद्धता, सॉरी निचली मेंटल और कोर को जो अलग करती है उसका क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लेहमैन। उसे क्या बोलते हैं? सॉरी, इसे बोलते हैं गुटेनबर्ग। क्या है ये? ये है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, ये कौन है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब हम आते हैं नीचे। कोर को भी 2 भागों में बांट देते हैं, और जो ये है ऊपरी कोर और ये निचली कोर। ठीक है, ये हम देखा। और जो ऊपरी कोर और निचली कोर को अलग करती है उसे क्या बोलते हैं? लेहमैन। लेहमैन असंबद्धता रेखा। ठीक है, तो ये हमने देखा। इसका भी नाम है, इसे बोलते हैं कोनोराड। कोनोराड असंबद्धता रेखा। तो हमने क्या पाया कि 3 परतें हैं। जो ऊपरी परत है ये होती है अम्ली। क्या है? ये ऊपरी वाली जो है ये अम्ली होती है, जो क्रस्ट है वो क्या होती है? अम्ली होती है। ठीक है, और जो मेंटल है वो क्या होती है? क्षारी होती है, और जो कोर है वो द्रव होती है। ठीक है, अभी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, 3 परतों हमने क्या बांटा? पहला हमने क्या देखा कि जो ऊपरी लेयर है उसका नाम क्या है? उसे हम बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। उसका भी हमने 2 डिवीजन किया, एक ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट है। जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करती है लाइन, उसका नाम क्या है? कोनोराड असंबद्धता रेखा बोलते हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा? जो दूसरी लेयर है नीचे, उसके बाद क्या है हमारा है? जो क्रस्ट को और मेंटल से अलग करती है लाइन, उसे हमने मोटा बनाया।
जो उस रेखा का हमने क्या नाम रखा, उसे हम बोलते हैं मोह असंबद्धता रेखा हम बोलते हैं। अब हमने देखा नीचे जो हमारा है ये हमारा ये पहला रहा, ठीक है। हम दूसरा हम क्या देखते हैं कि जो हमारी है मेंटल है वो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल है। तो ऊपरी मेंटल और जो निचली मेंटल को अलग करती है लाइन, उसे हम क्या बोलते हैं, रेपेटी बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे आते हैं निचली मेंटल और कोर को अलग करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता बोलते हैं। और हम नीचे आते हैं और हम जो कोर को भी दो भागों में बांटते हैं, तो जो ऊपरी कोर और निचली कोर को अलग करती है उसे हम लेहमैन असंबद्धता रेखा कहते हैं। हमने क्या पाया कि जो हमारा क्रस्ट है वो अम्लीय होता है और जो हमारा मेंटल है वो क्षारीय होता है और जो हमारा निचले लेयर जो कोर है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये हमने वर्तमान पद्धति में देखा। जो ये कोनराड वगैरह है ये सब वैज्ञानिकों का नाम है। अब जिस वैज्ञानिक ने इसे डिवाइड किया उसी के आधार पर है, ठीक है। तो ये हमने वर्तमान पद्धति में देख लिया कि 3 भाग में है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। वर्तमान में विभाजन इससे हुआ है। प्राचीन पद्धति हमने क्या देखा, एडवर्ड स्वेस के अनुसार सियाल, सीमा और नीफे देखा। सियाल सिलिका और एल्युमिनियम का मिश्रण होता था, यानी उस परत पर सिलिका और एल्युमिनियम पाए जाएंगे और उसको नीचे जो होता है सीमा होता है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाएगी। और जो सबसे नीचे होता है उसमें निकिल और फेरस यानी आयरन, जिसे हम नीफे कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया। तो ये आज के हमारे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी ये हमारी आज कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।